हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। रूरल सर्विस बॉन्ड पेनल्टी और बैंक गारंटी को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। खास करके हम जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी तरह का यूनिफॉर्म रूल है नहीं, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जहाँ पे बताऊँगा कि रूरल सर्विस क्या होता है, इनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम क्या टेन्योर होता है, बॉन्ड की कंडीशन समझाऊंगा, बॉन्ड का क्या फॉर्मेट होता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आप बॉन्ड कैसे बना सकते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज मिले। बैंक गारंटी बताऊंगा, बैंक गारंटी की फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही में स्टेट वाइज कहाँ कहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या बैंक गारंटी का कंडीशन है वो भी दिखाऊंगा आपको। और मैं आपको पेनल्टी के बारे में बताऊंगा, खास करके डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके का पेनल्टी एप्लीकेबल है जब आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं, किस किस कंडीशंस में पेनल्टी एप्लीकेबल है और पेनल्टी का क्या अमाउंट हो सकता है, और अगर आप कॉलेज सरेंडर करते हैं, सीट सरेंडर करते हैं, तो वैसे केस में आपको कितने दिन के बाद में आपकी रिफंड प्रोसेस की जाएगी, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको रूरल सर्विस, बॉन्ड, बैंक गारंटी और पेनल्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिले और काउंसलिंग को आप बेहतर तरीके से आप प्लान वे में अटेंड कर सके। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। सबसे पहले हम रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में जानते हैं। देखिए, रूरल सर्विस बॉन्ड को इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि एक सोसाइटी की तरफ हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हैं, और वो लोग सिटीज़ की तरफ में नहीं आ पाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। इस वजह से रूरल सर्विस बॉन्ड को इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये होता क्या है ये समझिए। जब आप MBBS की पढ़ाई कर रहे होते हैं जो कि 4.5 ईयर का है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, इसके बाद में आपको एडिशनल सर्विस आपको ऑफर करना पड़ता है रूरल एरिया में, जो कि एक गवर्नमेंट रन प्राइमरी हॉस्पिटल हो सकता है या फिर कोई भी एक टाइड अप किया हुआ हॉस्पिटल हो सकता है, जहाँ पे आप अपने इंटर्नशिप के बाद में आप इस सर्विस को ऑफर करते हैं, जो कि आपके टेन्योर से एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होता है। अभी के टाइम पे ये एप्लीकेबल है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। मिनिमम टेन्योर 1 ईयर का है, मैक्सिमम टेन्योर 2 ईयर्स और 7 ईयर्स इन द केस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बेनिफिट इसकी ये है कि आपको एक बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। देखिए, आने वाले टाइम में अगर नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया और जिस तरीके हिसाब से वो अपने गाइडलाइंस को जारी करके बता करके चल रहे हैं, अगर वो गैजेटेड हो जाता है तो वैसे केस में आगे आने वाले टाइम पे आपका जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट का वो कम्प्लीटली क्लिनिकल बेस्ड हो जाएगा मेजरली। वैसे केस में आपके पास में क्लिनिकल एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए। आप इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, और इसी वजह से बच्चे कई बार लैग भी कर जाते हैं पीजी एग्जामिनेशन में। अगर क्लिनिकल बेस्ड आ जाता है पेपर तो वहाँ पे उनका एक्सपोजर इस हिसाब से नहीं रहता है, जिसके कारण से वो लैग करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक एडवांटेज वाला सिचुएशन है कि आपको एक एक्स्ट्रा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे अपने MBBS के बाद में 1 या 2 साल का गैप लेते हैं, उस केसेस में कहीं किसी हॉस्पिटल में वो जाकर के प्रैक्टिस करते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पीजी एग्जाम को क्रैक भी कर पाते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? बहुत ही पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से लोगों को चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो वहाँ पे रहना हो या फिर खाना हो। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा करके एक तो आप सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरीके की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जो कि आपके लिए कम्प्लीटली फेवरेबल नहीं है। गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना चाहिए कि अगर रूरल सर्विसेज को इम्पॉर्टेंस देना है तो आपको वहाँ पे लिविंग कंडीशंस को भी अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज करना होगा, ताकि आप यहाँ पे एक अट्रैक्शन पॉइंट हो कि आपका एक्सपोजर मिल रहा है, साथ में आप किसी तरह का बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि रूरल सर्विस बॉन्ड अगर एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है, अगर आप अच्छा रैंक ले आए हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रूरल सर्विस पहले से करना है। आप पीजी की पढ़ाई करने के बाद में वापस आके रूरल सर्विस को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट ये है कि आने वाले टाइम पे हर फॉर्मेट में, हर कॉलेजेस में इसे यूनिफॉर्म किया जाएगा। हो सकता है इसकी टेन्योर मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस हो कॉलेज टू कॉलेज, टाइप ऑफ कॉलेज, बट ये एप्लीकेबल होगा।
बॉन्ड क्या है इस केस में? वो ये है कि एक एग्रीमेंट है आपके और कॉलेज के बीच में, जहाँ पे आप इस एग्रीमेंट में साइन कर रहे हैं कि आप रूरल सर्विस ऑफर करेंगे। अगर आप नहीं ऑफर करेंगे तो जो मॉनेटरी पेनल्टी एप्लीकेबल होगा वो आप पे करके इसको एग्जिट कर सकते हैं। क्या आपको पे किया जाएगा? हाँ, आपको एक फिक्स रिम्यूनरेशन पे किया जाएगा। यहाँ पे भी गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको बेहतर तरीके से वो इंसेंटिवाइज कर पाए, एक अच्छा रिम्यूनरेशन दे पाए, तो लोग ज़्यादा आगे बढ़ करके इस तरह की सर्विसेज को ऑफर करने के लिए आएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। अब स्टेट्स देखते हैं जहाँ पे रूरल सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। उत्तर प्रदेश में मात्र एक कॉलेज है जो कि सुभारती मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 2 साल का टेन्योर है। इस कॉलेज में अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो वैसे केस में 50 लाख रुपीज़ का पेनल्टी अमाउंट है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। कर्नाटका के सारे मेडिकल कॉलेजेस में रूरल सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल है, यहाँ पे 1 ईयर का टेन्योर है। केरला में भी सारे कॉलेजेस में एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी 1 ईयर का टेन्योर है। इसके बाद में अभी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में रूरल सर्विस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर फ्यूचर में आता है कोई अपडेट तो हम आपको अपडेट करेंगे इसके ऊपर में। अब बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक एग्रीमेंट है जो कि आपके और कॉलेज के बीच में ये बनाया जाता है, और ये इसलिए बनाया जाता है कि इन द केस अगर आप कॉलेज डिसकंटिन्यू कर जाते हैं तो वैसे केस में कॉलेज आपसे रिमेनिंग फी स्ट्रक्चर, जिस भी ईयर में आप एग्जिट कर रहे हैं उससे बचा हुआ जो रिमेनिंग ट्यूशन फीस है, अदर एक्सपेंसेस हैं, वो कॉलेज आपसे रिकवर करेगी बॉन्ड के फॉर्मेट में। आपको क्या मॉर्गेज या फंड ब्लॉक करना होगा? ये सबसे अच्छा पार्ट है यहाँ पे कि आपको किसी तरह का कोई मॉर्गेज या फिर फंड ब्लॉक नहीं करना होता है, आप सिर्फ एक एग्रीमेंट में जा रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी अगर देखें तो अभी हर तरह के कॉलेजेस में एप्लीकेबल नहीं है। आपको इस की इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती हैं? आपको रेगुलरली कॉलेजेस की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, जहाँ पे आपको बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको कोई वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कॉलेज को कॉल करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या बॉन्डिंग कंडीशंस है आपके कॉलेज में। मैक्सिमम अमाउंट आपको क्या पे करना पड़ सकता है? वो हो सकता है आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फीस का टोटल पार्ट और अदर एक्सपेंसेस जो भी एप्लीकेबल होंगे। बॉन्ड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम, हर तरह के मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड एप्लीकेबल है। अभी ये फॉर्मेट है बॉन्ड का जो मैंने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का यहाँ पे डाला है। आप इसे देखिए क्या कि आपको बॉन्ड में क्या क्या डालना पड़ता है। बेसिक सा फॉर्मेट है। यहाँ पे आपका नाम, आपका एज, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम, आपका डिटेल एड्रेस, यहाँ पे आप एडमिशन नंबर डाल रहे हैं और ये डेट है। और इसमें मेंशन है कि अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो वैसे केस में आपको इंटायर कोर्स फी आपको पे करना है और आप इसके अगेंस्ट में किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते हैं। और जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया वो ट्रू है। यहाँ पे आप अपना डेट डालेंगे, सिग्नेचर आपकी है और आपके पेरेंट की। यहाँ पे मैं आपको ज़रूर एक इनपुट हम देना चाहेंगे, वो ये कि खास करके गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि बॉन्ड फॉर्मेट जो भी है इट इज़ ट्रू, इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट अगर कोई वैलिड रीज़न है तो उस केसेस में बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए। अगर किसी का ऐसा रीज़न है जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ऐसे केसेस में उनको पेनलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड वो कहीं से भी एक रैशनल अप्रोच नहीं दिखता है। तो बॉन्ड में बहुत सारी रेगुलरिटीज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे शायद इस पे गवर्नमेंट एक्शन ले। अब बैंक गारंटी को हम समझते हैं। बैंक गारंटी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बैंक आपके बिहाफ में कॉलेज को एक गारंटी दे रही है, जहाँ पे इफ़ इन केस अगर आप कॉलेज आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो बैंक आपके बचे हुए ट्यूशन फीस को कॉलेज को पे करेगी। इसके बदले में बैंक आपसे कोलैटरल मांगती हैं जो कि आपके एफडी या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो सकता है। अब इसे ऑब्टेन करने के, अगर आप एफडी के अगेंस्ट में ऑब्टेन कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम होगा 3 से 4 दिन का, बट अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मॉर्गेज करके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा हो जाता है, 15-20 डेज़ का, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, स्टैंपिंग, अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें टाइम लगता है। तो अगर आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे बैंक गारंटी और आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वहाँ पे करना चाहते हैं तो आपके पास में इतना टाइम नहीं मिलेगा अलॉटमेंट के बाद में जहाँ पे आप बैंक गारंटी दे पाएँ। इस केस में आपके सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप अपफ्रंट बैंक से इन सब चीज़ों पे बात करके रखिए, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ अगर है तो वो करके रखिए, ताकि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है तो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम आप बैंक गारंटी प्रोवाइड कर सकें।
जो अमाउंट है बैंक गारंटी का, मिनिमम 1 ईयर का ट्यूशन फीस और मैक्सिमम 3.5 ईयर जो कि बची हुई टेन्योर होती हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आपको पे करना हो सकता है, वो रिमेनिंग ट्यूशन फीस जो है आपकी जब भी आप एग्जिट करते हैं वो, ये एप्लीकेबल है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। अब ये स्टेट वाइज मैं बैंक गारंटी बताता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। वेस्ट बंगाल में आपको केपीसी मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके बाकी जितने कॉलेज हैं, चाहे वो IQ सिटी हो, आई केयर हो, आपके सनाका हैं, गौरी देवी या फिर जगन्नाथ गुप्ता, इन सब में 3.5 ईयर्स का इक्विवेलेंट ट्यूशन फीस के अमाउंट का बैंक गारंटी आपको मैंडेटरी है देना। आंध्र प्रदेश अगर तेलंगाना जाते हैं, इन दोनों स्टेट में 1 ईयर की ट्यूशन फीस आपको बैंक गारंटी के रूप में देनी पड़ती है, जो कि आपको अपने अकाउंट में FD के रूप में या फिर प्रॉपर्टी कोलेटरल करके आपको देना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में 1 ईयर की ट्यूशन फीस, इसमें आपको बता दूं कि आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस एप्लीकेबल है, अदर पार्ट यानी कि हॉस्टल, इन सब चीज़ों का यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, है ना। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने श्री देवराज URS मेडिकल कॉलेज जो कि कोलार में है, इसका हमने फॉर्मेट लिया है। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि डिटेल्स क्या क्या डालना होता है, ये कंप्लीट फॉर्मेट है आपके। ये भी 200 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर में है और अमाउंट ऑफ गारंटी यहाँ पे मेंशन होगा। गारंटी की कवर कब से कब तक है ये आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। लास्ट डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ क्लेम्स, मतलब कब तक ये क्लेम एक्सेप्ट किया जा सकता है बैंक की तरफ से, ये मेंशन होगा। यहाँ पे कॉलेज का नाम है, कॉलेज के नाम के साथ में आपका नाम, और यहाँ पे सारी डिटेल्स है, यहाँ पे आप डालेंगे। अमाउंट यहाँ पे मेंशन होगा, जो कि यहाँ पे देखिए 52,50,000 जैसे मेंशन है इस कॉलेज के केस में। इन सब चीज़ों को फिल करके बैंक यहाँ पे साइन करके देंगी कॉलेज को, और ये वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और बैंक और कॉलेज के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है, और इस केस में बैंक आपके बिहाफ में कॉलेज को गारंटी दे रही है। अब हम पेनल्टी कंडीशंस को समझते हैं। हमने रूरल सर्विस समझा, बॉन्ड, बैंक गारंटी देखा। अब पेनल्टी, बॉन्ड के भी केस में आप जो पे करते हैं वो इज ए काइंड ऑफ पेनल्टी, बैंक गारंटी में भी आप जो पे कर रहे हैं इज ए काइंड ऑफ पेनल्टी, बट ये जो पेनल्टी है वो डिफरेंट है, जो कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के केसेस में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है और अलॉटमेंट के बाद में आप कॉलेज को सरेंडर कर जाते हैं, राउंड 1 में अगर आप फ्री एग्जिट राउंड में आप एग्जिट कर रहे हैं तो किसी तरह का पेनल्टी नहीं है। आप सरेंडर करते हैं सीट तो विद इन 24 आवर्स आपके पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट आप काउंसलिंग प्रोसेस में मिडिल ऑफ द टाइम, यानी कि जैसे राउंड 2 के बाद में या मॉप अप राउंड, इस टाइम के फ्रेम पे आप जाकर के सीट को एग्जिट करते हैं, तो वैसे केसेस में पेनल्टी जो एप्लीकेबल है वो ये है। और टाइम फ्रेम में आपको समझा देता हूँ। जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर टाइम रहते आप एग्जिट करते हैं और DGHS जो कि काउंसलिंग बॉडी है वो अलाउ करती है KMC को कि अपनी सरेंडर सीट को बुक करने के लिए, मतलब अलॉटमेंट उस पर करने के लिए, अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो वैसे केस में आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे केस में रिफंड का जो टाइम फ्रेम है वो 7 डेज के अंदर में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हमदर्द में 10,000 रुपीज़ का पेनल्टी है अगर आप सरेंडर करते हैं राउंड 2 के बाद में, और इस केस में आपका जो ट्यूशन फीस जो आपने पे किया है वो 90 डेज के बाद में आपको रिफंड किया जाएगा। JSS मैसूर में भी 10,000 है, अगर आप राउंड 2 के बाद में सीट को छोड़ते हैं 15 डेज में आपकी पैसे को रिफंड कर दी जाएगी। JNMC बेलगांव में 10,000 रुपीज़ है, अगर आप सरेंडर करते हैं राउंड 2 के बाद में 15 डेज में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। पिम्स लोनी में 10,000 रुपीज़ है, अगर राउंड 2 के बाद में आप सीट सरेंडर करते हैं 30 दिन के अंदर में आपकी पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। कलिंगा में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं है राउंड 2 तक, इसके बाद में अगर आप सरेंडर करते हैं यानी कि मॉप अप राउंड में जा करके, तो 15 डेज के बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। मुलाना में 10,000 रुपीज़ का है, अगर आप राउंड 2 के बाद में सरेंडर करते हैं 10 दिन में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। विनायका मिशन में 50,000 है, अगर आप रिजाइन करते हैं राउंड 3 के बाद में, और 30 डेज के अंदर में आपके पास में रिफंड प्रोसेस कर दी जाएगी। भारतीय विद्यापीठ पुणे में 10,000 रुपीज़ है, अगर आप राउंड 2 के बाद में सरेंडर करते हैं 15 डेज में आपके रिफंड को प्रोसेस कर दिया जाएगा। DY पाटिल पुणे में भी 10,000 रुपीज़ का सरेंडर अमाउंट है, अगर आप राउंड 2 के बाद में सरेंडर करते हैं तो 30 डेज के बाद या 30 डेज के अंदर में आपको पेनल्टी का जो अमाउंट काट करके आपके बाकी पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये पेनल्टी का कंडीशन कब है, जब आप राउंड 2 या फिर कुछ स्टिपुलेटेड टाइम के बाद में आप सीट को सरेंडर करते हैं। बट जिन बच्चों को सीट अपग्रेड होता है या पहले राउंड में सीट छोड़ते हैं, ऐसे केसेस में किसी तरह का पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। आपका पैसा जो है वो विद इन 24 आवर्स आपको विदाउट एनी पेनल्टी आपको वापस कर दिया जाएगा।
अगर आपको हमारे टीम के साथ में कनेक्ट करना और हमारी पेड काउंसलिंग अवेल करनी है तो हमारे टीम के साथ में ज़रूर कनेक्ट करिए, ताकि आपको प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग मिले। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा और आपको कंप्लीट काउंसलिंग असिस्टेंस दिया जाएगा। हमारे टीम के साथ कनेक्ट करने के लिए आप 7678676001 पे कांटेक्ट करिए। होपफुली हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आशा करता हूँ आगे भी हम अच्छे वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.